हेलो एवरीवन, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी वोकैब डेडिकेटेड क्लास में। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी एग्जाम्स की तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। और इन तैयारियों के बीच में आपको समय निकालना है वोकैब क्लास के लिए, क्योंकि वोकैब जो है ना बहुत ही असेंशियल पार्ट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस को ध्यान में रखते हुए वोकैबुलरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट वर्ड्स। शब्दों का ही सारा खेल है ना। तो उन शब्दों को आज हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या आज क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि कल हमने करे थे ईडियम, सिनोनिम और कुछ शायद स्पेलिंग्स करी थी, है ना। आज हम देखेंगे वन वर्ड्स करेंगे। ठीक है जी, आज की क्लास हम शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग प्लीज लाइक और शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। लाइक शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का क्वेश्चन है। हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनको बॉडी में ड्राइव करा, बॉडी मतलब बीइंग ड्रिवन इन बॉडी मतलब बॉडी के आकार में ड्राइव करवाया जाता है। ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान से उत्तर दीजिएगा, ठीक है, घबराना नहीं है। ओके, देखते हैं यार। देखो, उसको बोलते हैं हम ड्रोव। ठीक है, क्राउड होता है ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। क्लस्टर होता है अगेन लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। पीपल और एनिमल्स। स्टैंडिंग क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, इकट्ठे खड़े होते हैं जब वो क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, और थ्रॉन्ग क्या होता है? अगेन लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लार्ज क्राउड ऑफ पीपल। ठीक है, ठीक है जी। आपको जो कोई भी मुश्किल हो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A group of 3 novels or plays each complete in itself। ग्रुप ऑफ 3 novels मतलब 3 नॉवल या 3 प्लेस का एक ग्रुप जो अपने आप में ही कंप्लीट है। देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, देखते हैं उसको क्या बोलते हैं यार। ट्रायोलॉजी बोलते हैं। ट्रिवेट होता है एक आयरन पॉड, आयरन ट्राइपॉड, आयरन ट्राइपॉड। ठीक है, और ट्रायम्वर क्या होता है? ट्रायम्वर होता है एक में से, मतलब ईच ऑफ 3 पब्लिक ऑफिसर्स, ईच ऑफ 3 पब्लिक ऑफिसर्स। ठीक है, और वो क्या होता है कि दे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, वो तीनों एक साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ गलत कार्य हुआ है उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ट्रिपलेट हमें पता ही है, जो 3 बच्चे होते हैं, या 3 एक इंसान के बच्चे या 3 जानवर के बच्चे जो एक साथ 3 होते हैं। जैसे 2 को हम बोलते हैं ट्विंस, 3 को बोलते हैं ट्रिपलेट। नेक्स्ट देखते हैं। अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, देखते हैं क्या बोलते हैं यार। ऑटोनॉमी बोलते हैं जहां पे सेल्फ गवर्निंग कंट्री होती है। एनार्की होता है वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, और मोनार्की क्या होती है? जब कोई किंग या फिर क्वीन रूल करती है, किंग और क्वीन। ठीक है जी, चलें आगे, नेक्स्ट देखें। 4th, अ प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स एंड टोकन्स आर मेड। ऐसी जगह जहां पे कॉइन्स, मेडल्स और
टोकन्स को बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, देखते हैं उसको क्या कहते हैं यार। उसको मिंट बोलते हैं हम, ठीक है। मिंट पुदीने को ही नहीं, हम मिंट उस जगह को भी बोलते हैं जहां पे कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स को बनाया जाता है। मिल होती है जहां पे कोई चीजें बनती हैं, एक तरीके की फैक्ट्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रैवल इन अ स्पेस क्राफ्ट। ऐसा इंसान जो कि स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करने के लिए ट्रेन किया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, ठीक है। कोरियोग्राफर जो डांस सिखाता है, ठीक है। हु इज अ पर्सन हु इज स्पेशलाइज्ड इन डांस, और वो डांस सिखाता भी है। एंकर जो शोज में स्टेज पे जब बोलते हैं उनको हम एंकर्स बोलते हैं। शॉफर होता है अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और अ हायर्ड कार, प्राइवेट और अ हायर्ड कार, ठीक है। एक तरीके से हम इनको ड्राइवर भी बोल सकते हैं, ड्राइवर्स। नेक्स्ट देखते हैं। वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, जो अल्कोहल नहीं पीता। उनको हम बोलते हैं टीटोटलर। एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रोलॉजी में अपने आप को इन्वॉल्व रखता है कि आपके ग्रह ऐसे हैं, ठीक है, तो ये उपाय कर लीजिए। परफेक्शनिस्ट जो हर काम परफेक्ट तरीके से करता है। वेजिटेरियन हु डज नॉट ईट नॉन वेज, मीट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। A large building with an extensive floor area typically for housing aircraft. जिस बिल्डिंग में एयरक्राफ्ट्स रखे जाते हैं, जिस एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट तो वो होता है जहां से टेक ऑफ और लैंड करता है प्लेन, ठीक है। शेड एक कवर्ड एरिया होता है। बान एक ऐसा एरिया, एक ऐसी बिल्डिंग होती है फार्म में जहां पे क्रॉप्स या फिर एनिमल्स को रखा जाता है। तो आंसर है हैंगर, ठीक है, हैंगर। नेक्स्ट देखते हैं। 8th, अ पर्सन हु लिसन्स टू समवन्स प्राइवेट कॉन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग। ऐसा कोई इंसान जो कि दूसरों की बातों को सुनता है छुप छुप के, उनको बिना पता चले, क्या बोलते हैं उसको? उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ईव्सड्रॉपर, ईव्सड्रॉपर। देखो, सीक्रेट एजेंट, स्पाई आपको पता है। इनफिल्ट्रेटर होता है अ पर्सन हु बिकम्स, वो भी एक सीक्रेट एजेंट की तरह ही होता है। अ पर्सन हु बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप in order to gain information. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 9th, a large bedroom for a number of people in a school or institution. एक बड़े से हॉल में जब बहुत सारे बेड्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री, ठीक है। हॉस्टल आपको पता है, जिसको हम बोर्डिंग स्कूल भी बोलते हैं, जहां पे बच्चे स्कूल में ही रहते हैं, बोर्डिंग स्कूल, ठीक है। क्रेच जो बच्चे, जहां पे छोटे छोटे बच्चों को, जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं वो अपने छोटे बच्चों को क्रेच में छोड़ के जाते हैं। असेंबली, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। नेक्स्ट 10th, a group of people typically with vehicles of animals traveling together.
ओके, उसको बोलते हैं हम कारवां, ठीक है। और ट्रूप होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। सर्कस, हम बचपन में बहुत सर्कस देखते थे। गैंग होता है ग्रुप ऑफ, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ, इनफैक्ट ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं हमारे सिनोनिम, बहुत ही अच्छे से करना है। alacrity, टाइम स्टार्ट्स नाउ। alacrity ओके, देखो इसको हम बोलते हैं विलिंगनेस। alacrity का मतलब होता है चेयरफुल और ब्रिस्क रेडीनेस, रेडीनेस, ठीक है। कैप्रिशियसनेस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ चेंजिंग, क्वालिटी ऑफ चेंजिंग बिहेवियर सडनली और मूड, ठीक है, सडनली। प्लेजर होता है हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। मेडियोक्रिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग एवरेज, स्टेट ऑफ बीइंग एवरेज, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 12th वर्ड, सेट ऑफ वर्ड्स। कंपंक्शन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंपंक्शन, कंपंक्शन का मतलब होता है जब आप बहुत ही थोड़ा गिल्टी फील करते हो, मतलब स्लाइट गिल्टी फीलिंग, स्लाइट गिल्टी, स्लाइट गिल्टी फीलिंग, ठीक है। इसको हम स्क्रपल्स भी बोलते हैं, स्क्रपल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13th सेट ऑफ वर्ड्स, एब्नेगेशन। एब्नेगेशन, तो क्या बोलते हैं हम एब्नेगेशन को, क्या सिनोनिम होगा? एब्नेगेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ रिजेक्टिंग समथिंग, एक्ट ऑफ रिजेक्टिंग समथिंग, रिनाउंस कर देना, ठीक है, त्याग देना, ठीक है। एब्डक्शन, जब कोई किसी को किडनैप कर लेता है। सैक्रिफाइस, त्यागना, ठीक है। मटेरियलिज्म होता है जब आपको ये लगता है कि धरती पे पैसे की ज्यादा अहमियत है, या कोई ऐसी चीज जो मटेरियल है, मटेरियलिस्टिक है, ठीक है। कार ले लो, बड़ी कार ले लो, बड़ा फोन ले लो, ठीक है, गोल्ड पहन लो, ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें। नेक्स्ट देखो साइबराइट। Sybarite, one who is fond of richness, pleasures, expensive things, ठीक है। One who loves expensive things, ठीक है। और इसका आंसर होगा डेबॉची, डेबॉची। ग्रेटुइटस, ग्रेटुइटस क्या होता है? जब कोई अच्छे रीजन के बगैर किया गया हो, ठीक है, डन विदाउट गुड रीजन, गुड रीजन। ऑर्डिनरी, बैड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड। ब्रूस्क, ब्रूस्क का क्या मतलब होता है? फटाफट से कुछ सेकंड्स दे रही हूं, जल्दी से बताओ ब्रूस्क का क्या मतलब होता है? ये वर्ड हम बहुत बार कर चुके हैं वो कैप की क्लास में। ब्रूस्क, ब्रूस्क का मतलब होता है जब कोई इंसान बहुत ही ज्यादा रूड होता है स्पीच में या फिर उसके बिहेवियर में। तो रूड इन मैनर और स्पीच, रूड इन मैनर और
स्पीच। ये वर्ड हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं, ठीक है? तो जो वर्ड्स कर चुके होते हैं उनको ध्यान से करा करो। नेक्स्ट, इनकबमेंट। इनकबमेंट, टाइम स्टार्ट्स नाउ, सॉरी नाउ। इनकबमेंट का मतलब होता है ऑफिशियली हैविंग द नेम्ड, ऑफिशियली हैविंग द नेम्ड पोजिशन, नेम्ड पोजिशन, ठीक है? तो उसमें आप क्या करते हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करते हो, ऑक्यूपेंट हो जाते हो, ठीक है? ओके, प्रॉफिट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, जो कि आपका फोरटेल करता है फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है जी? तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस, जहां पे हमने आज 10 वन वर्ड करे और 5 सिनोनिम करे हैं। प्लीज ठीक से करना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे आप बता सकते हैं। कोई टॉपिक आपको समझना है वो भी बता सकते हैं, लेकिन इस सेशन को लाइक करना है और शेयर करना है, वो हमें नहीं भूलना है, ठीक है? अब हम कल मिलेंगे 11 बजे, जहां पे हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स क्लास 3, ठीक है? तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।